नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। मित्रों, मेरी रोज़ाना की ओपीडी में पारुल बहन अपनी समस्या लेकर आई कि बहन, मुझे पिछले 8 से 10 सालों से एसिडिटी रहती है और उसके लिए मैं ये एक आयुर्वेदिक दवा रोज़ लेती हूँ, तो मैं इसे जीवन भर लूँ तो चलेगा ना? वैसे तो मुझे दूसरी कोई तकलीफ नहीं है, ये लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मित्रों, पारुल बहन की समस्या शायद आपकी समस्या भी होगी कि कोई भी एक निर्दोष वस्तु है, आप उसे लेते हैं और आप ऐसा मान लेते हैं कि क्योंकि यह आयुर्वेदिक दवा है, आप इसे जीवन भर लेंगे तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं है। लेकिन इसी वजह से आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जो ग्रंथि है उसकी क्लैरिटी आ जाए। आयुर्वेद में महर्षियों ने 2 प्रकार की दवाओं का वर्णन किया है। एक दवा जो वनस्पति से बनती है, जैसे गिलोय, गोक्षुर, अश्वगंधा, नीम, हरितकी, बहेड़ा, आंवला आदि, ऐसी दवाओं को काष्ठौषधि कहा जाता है। और दूसरी प्रकार की दवा जो धातु या मेटल से बनती है, जिसके अंदर सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि मेटालिक पोर्शन होने की संभावना है, और ऐसी दवाओं को रसौषधि कहा जाता है। आयुर्वेद की यह ताकत है कि रसौषधि ये एक्यूट कंडीशन में भी बहुत अद्भुत परिणाम देती है। हम ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद बहुत लंबे समय में असर करता है, ऐसा नहीं है, और इसी वजह से आयुर्वेद के महर्षियों ने रसौषधि बनाई है कि जब आपको तुरंत असर करने वाली औषधि चाहिए हो तो आप तुरंत रसौषधि का उपयोग कर सकते हैं। और रसौषधि किसी भी डॉक्टर की देखरेख में कुछ समय के लिए ही ली जा सकती है। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चले कि ये रसौषधि है? किसी भी दवा के नाम के पीछे जब रस शब्द जुड़ा होता है तो वह रसौषधि बन जाती है। जैसे कि लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, चंद्रकला रस, बृहत्वात चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस आदि। यानी जब कोई दवा आपको अनुकूल आती है और आप ऐसा सोचते हैं कि इस दवा को मैं लंबे समय तक लूं या न लूं, तो कृपया उस दवा को किसी योग्य डॉक्टर को दिखाइए, अपनी प्रकृति जानिए। जैसे रसौषधि हमेशा नहीं ली जा सकती, उसी तरह काष्ठौषधि का भी एक नियम होता है कि आपकी प्रकृति और ऋतु परिवर्तन के अनुसार उसकी मात्रा में बढ़ोतरी या कमी करनी चाहिए। यानी यह निर्णय भी कोई सही आयुर्वेद डॉक्टर ही आपको दे सकता है। इसी तरह अगर आप घर में कुछ लेते हैं, जैसे हल्दी, अजवाइन, दालचीनी आदि, तो वो चीज़ भी किस मौसम में कितनी मात्रा में आपकी प्रकृति के अनुसार है या नहीं, ये जानकर लेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में वह आपके लिए अच्छा और उत्तम परिणाम दे सकेगी। आपको अपनी समस्या के लिए कहीं भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है कि आपकी प्रकृति के अनुसार शायद आप हमेशा आंवला लेते हैं, त्रिफला लेते हैं, इसबगुल लेते हैं, वो आपको सूट करता है या नहीं, और आप उसे जीवन भर ले सकते हैं या नहीं, इसका विस्तृत मार्गदर्शन अगर आपको घर बैठे चाहिए तो निश्चिंत होकर आप हमारी ऑनलाइन टीम से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के सभी डॉक्टर्स बहुत ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं। मेरे नीचे तैयार हुए डॉक्टर्स हैं, आपकी समस्या को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसी अनुसार समाधान देंगे। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।